हर इंसान एक कहानी है, लेकिन हर कहानी खुद को पढ़ने नहीं देती। क्या आपने कभी गौर किया है, लोग अचानक इतना बदल क्यों जाते हैं? कभी हद से ज्यादा मीठे और कभी बिना किसी वजह के ठंडे और दूर। सवाल ये नहीं है कि लोग ड्रामा क्यों करते हैं, सवाल ये है कुछ लोग हमें बार बार धोखा कैसे दे जाते हैं और सच्चाई हमेशा हमें सबसे आखिर में ही क्यों दिखती है। अक्सर हम सुनते हैं इंसान को समझना नामुमकिन है क्योंकि हर इंसान अलग होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, चेहरे अलग होते हैं, सोच अलग होती है, लेकिन इंसानों के अंदर चलने वाले मनोवैज्ञानिक पैटर्न लगभग एक जैसे होते हैं। चाहे वो दोस्त हो, ऑफिस का बॉस हो या जिंदगी का पार्टनर। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप किसी इंसान की असली नीयत, उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज या बस 2 शब्दों से ही समझ जाए, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आप बेवजह भावनाओं में नहीं उलझेंगे, किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे और धीरे धीरे आप खुद पर पूरा कंट्रोल सीख जाएंगे। क्योंकि जब आप इंसानों को समझना सीख लेते हैं तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एक गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाए। ये यात्रा है स्वयं को और दूसरों को समझने की। एक ऐसी यात्रा जहां हम इंसान होने के गूढ़ रहस्यों को अनकवर करेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के व्यवहार ने आपको अंदर तक झकझोर दिया हो? आपने सोचा हो, आखिर ऐसा क्यों किया गया? एक ऐसा सवाल जिसके जवाब की तलाश में आप भटकते रहे हो, और वह जवाब एक धुंध की तरह आपकी आंखों के सामने से ओझल रहा हो। उस पल में आपने भ्रम और हताशा महसूस की होगी, है ना? जैसे एक अनजाने जंगल में खो गए हो, जहां हर रास्ता एक पहेली बन गया हो। मैंने भी ये सब महसूस किया है। उन अनजाने अंधेरों में मैं भी कई बार ठोकरें खा चुका हूं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जब तक कि एक दिन एक किताब मेरे हाथों में आई जिसने मेरे अंदर के हर सवाल को शांत कर दिया। इसने मुझे वो रोशनी दिखाई जिसकी तलाश में मैं अपनी पूरी जिंदगी था। आप सुन रहे हैं रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। आज मैं जिस किताब के बारे में बात करने जा रहा हूं उसका नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और इसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं है मेरे दोस्त, ये एक दर्पण है। एक ऐसा दर्पण जिसमें आपको अपना और दूसरों का असली चेहरा दिखेगा। रॉबर्ट ग्रीन, जिन्होंने अपनी कलम से दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबें लिखी हैं, जैसे कि दी 48 लॉज ऑफ पावर, उन्होंने इस किताब में मानव व्यवहार की गहराइयों को ऐसे उजागर किया है जैसे किसी ने पहले कभी नहीं किया। उनकी पहली किताब ने उन्हें विवादों में तो घेरा, लेकिन उनकी लेखन यात्रा को एक नया आयाम भी दिया। और आज मैं आपको उस यात्रा का हिस्सा बनाने जा रहा हूं। रॉबर्ट ग्रीन ने यह किताब इसलिए लिखी ताकि हम ये समझ सके कि लोग जैसा करते हैं वैसा क्यों करते हैं। यह किताब हमें केवल दूसरों को समझने में ही मदद नहीं करती, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे सतर्क रहा जाए, कैसा बर्ताव किया जाए और कौन से कदम उठाए जाए ताकि हम अपनी जिंदगी को एक बेहतर दिशा दे सके। ये एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक मार्गदर्शिका है जो आपको रिश्तों को गहराई से समझने, खुद को विकसित करने और जीवन में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाती है। इस किताब में रॉबर्ट ग्रीन ने मानव प्रकृति के 18 ऐसे नियमों का अनावरण किया है जो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। ये नियम हमें बताते हैं कि हम कहाँ गलतियां करते हैं, कहाँ हम भ्रमित होते हैं और कैसे हम अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचान कर उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए। अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि अब हम मानव प्रकृति के उन 18 नियमों को विस्तार से समझने जा रहे हैं।
जो आपकी आंखों पर पड़े पर्दे को हटा देंगे और आपको जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर देंगे। 1. तर्कहीनता, इरैशनैलिटी का नियम। जरा सोचिए, हम सब सोचते हैं कि हम तार्किक, लॉजिकल प्राणी हैं। हम हर फैसला सोच समझकर तथ्यों के आधार पर लेते हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन इस भ्रम को तोड़ते हुए कहते हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में दुनिया को तर्क के लेंस से देखने के बजाय हम अक्सर भावनाओं के दलदल में धंस जाते हैं। हमें लगता है कि हम तर्क कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी भावनाएं हमें किसी और दिशा में खींच रही होती है। याद है जब आप गुस्से में थे और आपने कोई ऐसा फैसला लिया जिसका बाद में पछतावा हुआ, या जब डर ने आपको एक बेहतरीन अवसर से रोक दिया? वे पल, मेरे दोस्त, तर्कहीनता के प्रमाण थे। ये ऐसी चीज नहीं है जो हमें विरासत में मिलती है, बल्कि ये एक माइंडसेट है जिसे हम सबसे ज्यादा असरदार बना सकते हैं। ग्रीन हमें चुनौती देते हुए कहते हैं, आप इस बात से अनजान हैं कि आपकी भावनाएं आप पर कितनी गहराई से हावी होती है। ये बात शुरुआत में कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सत्य है। तर्क में इस भावनात्मक असर को कम करने की शक्ति है। ये हमें सिखाता है कि प्रतिक्रिया, रिएक्ट करने के बजाय सोचना सीखें। जो असल में हो रहा है उसके लिए अपने दिमाग को खोलें। ये हमारी सहज प्रवृत्ति के विपरीत है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे हमें लगातार बढ़ाना पड़ता है। तर्क के रास्ते पर चलना शुरू करने के लिए हमें 3 चरणों से गुजरना होगा। चरण 1, अपने पूर्वाग्रहों, बियासेस को पहचानें। हम सब पूर्वाग्रहों से घिरे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर उन्हीं चीजों पर विश्वास क्यों करते हैं जो हमारे मौजूदा विचारों की पुष्टि करती हैं? यह है कंफर्मेशन बायस। हम अक्सर उन लोगों की तरफ झुकते हैं जो हमारे समूह, ग्रुप के होते हैं। ये ग्रुप बायस है। हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं और हर गलती का दोष दूसरों पर मढ़ते हैं। सुपीरियॉरिटी बायस और ब्लेम बायस। रॉबर्ट ग्रीन हमें इन पूर्वाग्रहों को पहचानने के लिए कहते हैं ताकि हम उनसे मुक्त हो सके। जैसे कन्विक्शन बायस हमें अपने विश्वासों से इतनी दृढ़ता से चिपके रहने के लिए मजबूर करता है कि हम कोई और सच्चाई देख ही नहीं पाते। और अपीयरेंस बायस हमें किसी की बाहरी दिखावट के आधार पर उसे तुरंत आंकने के लिए उकसाता है। अपनी इस आंतरिक प्रणाली को समझना तर्क के मार्ग पर पहला कदम है। चरण 2, भड़काने वाले इन्फ्लेमिंग कारकों से सावधान रहें। हमारा बचपन हमें कई ट्रिगर पॉइंट्स देता है जो हमें बचकानी जल्दबाजी या अजीब व्यवहार करने पर मजबूर करते हैं। अचानक आने वाले फायदे या नुकसान भी हमें आशावाद या निराशावाद के अतिरेक में धकेल देते हैं, जहां हम भाग्य की भूमिका को कम आंकते हैं। दबाव, प्रेशर में लोग अक्सर अप्रत्याशित रूप से व्यवहार करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हम में बहुत ज्यादा भावनाओं को जगा देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें। बड़े ग्रुप्स में हमारी व्यक्तिगत सोचने की शक्ति दब जाती है। हमें उनकी ग्रुप इफेक्ट से सावधान रहना चाहिए। इन इन्फ्लेमिंग फैक्टर्स को पहचानना हमें शांत और स्थिर रहने में मदद करता है। चरण 3, तर्कसंगत सवा, रैशनल सेल्फ को बाहर लाने की रणनीतियां। अब सवाल यह है कि इस तर्कहीनता से बाहर कैसे निकले। सबसे पहले खुद को ठीक से समझे, अपनी भावनाओं की जड़ तक जाए, देखें वे कहां से शुरू हुई हैं। दूसरा, अपना प्रतिक्रिया समय, रिएक्शन टाइम बढ़ाए। खुद को पीछे हटने के लिए तैयार करें, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। तीसरा, लोगों को वैसे समझे जैसे वे हैं, उनके भावनात्मक बिंदु से बचकर। चौथा, सोच और भावनाओं का संतुलन बनाएं। संदेह और जिज्ञासा के बीच एक मधुर संतुलन स्थापित करें। और अंत में तर्क से प्यार करें। खुद को इस तरह तैयार करने से आपको शांति और स्पष्टता, क्लैरिटी मिलेगी। ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपको दुनिया को अधिक निष्पक्ष रूप से देखने की शक्ति देगा। भावनाएं तूफान की तरह आती हैं, पर विवेक एक शांत बंदरगाह है। वहां पहुंचने के लिए हमें अपने आंतरिक तूफानों को पहचानना होगा। 2, अहंकार यानी नार्सिसिज्म का नियम। अब आइए
एक ऐसे नियम पर जिसे स्वीकारना हम में से कई के लिए मुश्किल हो सकता है, अहंकार का नियम। रॉबर्ट ग्रीन सीधे शब्दों में कहते हैं, ये तो मानना पड़ेगा कि हम सब आत्ममुग्ध यानी सेल्फ ऑब्सेस्ड तो हैं, कम से कम कुछ हद तक। ये बात हमें असहज कर सकती है, लेकिन ये सच है। हम सभी के भीतर एक मैं होता है जो ध्यान चाहता है, प्रशंसा चाहता है और खुद को महत्वपूर्ण महसूस कराना चाहता है। कभी कभी हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए, अपने प्लान बताते हुए उनकी रुकावट को कम करने के लिए खुद की तारीफ करने की कोशिश करते हैं। यह आत्ममुग्धता का एक हल्का रूप है, लेकिन सावधान रहें उन लोगों से जो पहले हमला बोल देते हैं, जो आपको अपने ड्रामा में खींचते हैं, जिनके इरादे छिपे हुए होते हैं। वे अपनी असुरक्षा को ढकने के लिए दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। ग्रीन हमें नार्सिसिस्ट स्पेक्ट्रम को समझने की बात करते हैं। यह हमें अपने खुद के स्वभाव के लिए सच्चा होना सिखाता है, उसे नकारना नहीं। हम सब में सेल्फ ऑब्सेस्ड होने का एक अंश होता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम इसे पहचानें और अपनी सहानुभूति यानी एम्पैथी को विकसित करें। इसके लिए हमें 4 कौशल स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे। एक, सहानुभूतिपूर्ण यानी एम्पैथिक रवैया। आपकी यात्रा यहां से शुरू होती है, ये सोचकर कि आप कुछ नहीं जानते हैं। दूसरों के नजरिए को जानने के लिए उत्सुक रहना सीखें। अपने प्रीकंसीव्ड नोशंस को एक तरफ रख दें और उनके शूज में खुद को रखकर देखें। ये विनम्रता ही आपको दूसरों की दुनिया में झांकने का द्वार खोलती है। जैसे एक बच्चा दुनिया को नए सिरे से देखता है, वैसे ही आप भी हर व्यक्ति को देखें। 2, अंतरंग सहानुभूति यानी विसेरल एम्पैथी। यह सिर्फ विचारों को समझना नहीं, बल्कि मूड्स पर ध्यान देना है। बॉडी लैंग्वेज, आंखों का इशारा, आवाज का टोन, ये सब बहुत कुछ कहते हैं। लोग अक्सर अपने शरीर से वो कह जाते हैं जो वे अपने शब्दों से नहीं कहते। दूसरों की तरह व्यवहार करके मिररिंग पीपल, आप उनके इमोशनल स्टेट को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये सिर्फ नकल करना नहीं है, बल्कि उनके अनुभव को आंतरिक रूप से महसूस करने की कोशिश करना है। 3, विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिक सहानुभूति। जिन लोगों को आप समझना चाहते हैं, उनके शुरुआती दिनों के बारे में जानकारी जमा करें। उनके बचपन को, उनके माँ बाप और भाई बहन के साथ रिश्तों को समझें। उनकी परवरिश, उनके अनुभव, ये सब उनके वर्तमान व्यवहार की जड़ें हैं। जैसे एक जासूस किसी मामले की तह तक पहुंचता है, वैसे ही आप भी दूसरों के अतीत की पड़ताल करें। उनकी कहानी को जानने से आप उनके प्रेजेंट को कहीं बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। 4, सहानुभूतिपूर्ण कौशल यानी एम्पैथेटिक स्किल। इस कौशल के लिए एक बात याद रखनी है, जितनी तेजी से आप लोगों से मिलेंगे, उतना ही आप बेहतर होंगे, और जितने तरह के लोगों से आप मिलेंगे, आपका कौशल उतना ही बहुमुखी यानी वर्सेटाइल बनेगा। ये एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे, उतना ही ये मजबूत होगी। अलग अलग पृष्ठभूमि, विचारों और संस्कृतियों के लोगों के साथ बातचीत करें। हर बातचीत एक सीख है, हर रिश्ता एक नया पाठ है। सहानुभूति सिर्फ दूसरों को समझना नहीं, बल्कि अपने अंदर की दीवारों को तोड़कर उनसे जुड़ना है। ये वो पुल है जो हमें हर अकेले द्वीप से जोड़ता है। 3, भूमिका निभाने का नियम। हम सब अभिनेता हैं, मेरे दोस्त। हर अवसर पर, हर रिश्ते में हम एक नया नकाब पहनते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का भूमिका निभाने का नियम हमें यही सिखाता है। आपको यह बताने के लिए किसी की जरूरत नहीं है कि लोग हर अवसर पर अलग मास्क पहनते हैं। हम अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, अपनी असली भावनाओं को दबाते हैं और एक ऐसी छवि पेश करते हैं जो हमें लगता है कि समाज स्वीकार करेगा। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, वो अक्सर अपने असली इरादों को अपने चेहरे की अभिव्यक्ति यानी फेशियल एक्सप्रेशन, शरीर मुद्रा यानी बॉडी पोस्चर, घबराहट इशारों यानी नर्वस जेस्चर जैसी चीजों से दिखाते हैं। ये वे टेल्स हैं जो उनकी अंदरूनी दुनिया का राज खोलते हैं। जब कोई व्यक्ति बात करते हुए बार बार अपनी नाक खुजाता है या अपनी आंखों में आंखें डालकर बात करने से बचता है, तो शायद वो कुछ छुपा रहा है। ये वे सूक्ष्म संकेत हैं जिन्हें हमें पढ़ना सीखना होगा। इन असुरक्षाओं
यानी इनसिक्योरिटीज का पता लगाने के लिए आपको उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। यह सिर्फ चालाकी नहीं बल्कि समझदारी है। यह आपको दूसरों के खेल को समझने और अपनी रक्षा करने में मदद करता है। अब बात करते हैं छाप प्रबंधन यानी इंप्रेशन मैनेजमेंट की कला की। आत्मविश्वास बढ़ाए, मुस्कुराए। जब आप लोगों से मिलते हैं तो आत्मविश्वास के साथ मिले। एक सच्ची मुस्कान आपके प्रति विश्वास जगाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, उन लोगों की तरह बने जिनसे आप मिलते हैं। उनके वाइब को मैच करें। यह उन्हें सहज महसूस कराता है और उन्हें आप पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। खुद को सही इमोशनल मूड में कैसे डालें? हमेशा अपने इमोशनल स्टेट को नियंत्रित करना सीखें। जिस तरह एक अभिनेता अपनी भूमिका में ढलने के लिए खुद को तैयार करता है, उसी तरह आप भी हर स्थिति के लिए खुद को तैयार करें। क्या आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं जहां आपको दृढ़ और प्रभावशाली दिखना है, तो अपने अंदर उस मूड को जगाएं। खुद को लोगों के स्टाइल और टेस्ट के मुताबिक ढालें। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ही आपकी ताकत है। जब आप दूसरों के स्टाइल और टेस्ट के अनुसार खुद को ढालते हैं तो आप उनके करीब आते हैं। यह उन्हें दिखाता है कि आप उनके साथ रिलेट कर सकते हैं। यह सिर्फ नकल करना नहीं बल्कि सम्मान दिखाना है। अपनी फर्स्ट अपीयरेंस पर ज्यादा ध्यान दें। पहला प्रभाव ही आखिरी प्रभाव होता है। अपनी फर्स्ट अपीयरेंस पर विशेष ध्यान दें। आपका पहनावा, आपकी चाल, आपकी बातें, सब कुछ आपकी एक छाप छोड़ती है। यह आपकी ब्रांड है। अपने दिखावे का पता चलने ना दें। यह कला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप भूमिका निभा रहे हो तो उसे इतनी सहजता से निभाएं कि किसी को यह महसूस ना हो कि आप कुछ मैनेज कर रहे हैं। आपके कार्य स्वाभाविक लगने चाहिए। यह आपकी कला की जीत होगी। खुद को प्रगतिशील, सहनशील और खुले दिमाग वाला दिखाएं। आज के दौर में ये गुण सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। खुद को ऐसा व्यक्ति दिखाए जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो हर विचार का सम्मान करता है और जो नए दृष्टिकोणों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यह आपको एक डायनामिक और अप्रोचेबल व्यक्तित्व देता है। दुनिया एक मंच है और हम सब कलाकार। पर असली कला तब है जब किरदार में ढलकर भी हम अपनी आत्मा को न भूलें और दूसरों के नकाब के पीछे की सच्चाई को पढ़ सके। 4. बाध्यकारी व्यवहार यानी कंपल्सिव बिहेवियर का नियम। हम अक्सर लोगों को उनकी प्रतिष्ठा या उनकी बनाई गई इमेज के आधार पर आंकते हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन हमें एक गहरी सच्चाई बताते हैं। असल में लोगों के किरदार को समझना मुश्किल है। इसको अगर सही से समझेंगे तो लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही राग अलापते रहेंगे। ये एक बहुत गहरी बात है मेरे दोस्त। इसका मतलब है कि लोगों का कोर कैरेक्टर बहुत कम बदलता है। उनके पैटर्न सालों तक चलते रहते हैं। हमें इस बात को अपने दिमाग में सहन करना पड़ेगा और ऐसे लोगों से लगाव बढ़ाना पड़ेगा जो ताकत और साहस दिखाते हैं। वे लोग जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो चुनौतियों का सामना करते हैं और जो हारने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। ग्रीन हमें अपने नेगेटिव पैटर्न से सावधान रहने की सलाह देते हैं। जब आप अपने ही कंपल्सिव बिहेवियर्स को पहचानते हैं तो आप बुरे लोगों से दूर रहते हैं। ये नियम आपको बेहतर बनाएगा क्योंकि ये आपको अपनी और दूसरों की कमजोरियों को समझने की शक्ति देगा। जब आप लोगों को जोड़ने और उनके साथ काम करने के लिए चुनते हैं तो उनकी रेपुटेशन या जो इमेज वे दिखाना चाहते हैं उससे मोहित ना हो, बल्कि खुद को उनकी गहराई तक देखने के लिए ट्रेन करें और उनका असली कैरेक्टर देखें। ये एक ऐसी कला है जो आपको जीवन में बहुत से धोखे से बचा सकती है। उनका असली चरित्र तब सामने आता है जब वे मुसीबत से निपटते हैं। जब वे लोगों के साथ काम करते हैं तो क्या वे धैर्य यानी पेशेंस दिखाते हैं? क्या उनमें सीखने की क्षमता है? क्या वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं या हमेशा दूसरों पर दोष मढ़ते हैं? ये वे सवाल हैं जिनके जवाब आपको एक व्यक्ति के असली कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मजबूत चरित्र का एक आदमी सोने की तरह है, दुर्लभ यानी रेयर लेकिन अमूल्य। ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते। वे खुद को अनुकूल बनाते हैं, वे सीखते हैं,
और वे खुद को बेहतर बनाते हैं। वे लचीले होते हैं और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनके साथ जुड़ना आपकी सफलता की कुंजी है। चरित्र एक नदी की तरह है जिसका बहाव अक्सर बदलता नहीं। उसे समझने के लिए हमें उसकी गहराइयों में झांकना होगा, न कि सिर्फ उसकी सतह पर चमक को देखना। 5. लोभ यानी कवेटसनेस का नियम। क्या आपने कभी किसी चीज को सिर्फ इसलिए चाहा है क्योंकि वो आपको मिल नहीं रही थी? रॉबर्ट ग्रीन इसे लोभ का नियम कहते हैं। ये अजीब है पर सच है। इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वह अपने हाथ से फिसलती हुई चीज को पाने के लिए और ज्यादा झुकता है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर कम हो जाती है, लेकिन जो चीज दुर्लभ हो, जो हमें पाने के लिए संघर्ष करना पड़े, उसकी कीमत बढ़ जाती है। आप इस मोमेंटम का फायदा उठा सकते हैं। अपने आसपास एक रहस्यमयी आभा यानी मिस्टीरियस ऑरा बनाएं। यह आपको एक रोल मॉडल बनने और इष्ट पाने का एक बेहतर तरीका है। लोग अनजानी चीजों को जानना बेहद पसंद करते हैं। जिज्ञासा मानव स्वभाव का एक शक्तिशाली हिस्सा है। जब आप थोड़े रहस्यमयी होते हैं तो लोग आपके बारे में और जानना चाहते हैं। वे आपके पीछे आते हैं। इन नियमों से खेलने से आपको फायदा मिल सकता है। रॉबर्ट ग्रीन हमें हाजिरी और गैरहाजिरी के गहरे असर के बारे में बताते हैं। बहुत ज्यादा हाजिर होना घुटन बनता है और थोड़ी गैरहाजिरी हमारी रुचि को बढ़ाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर जगह मौजूद रहता है और समय के साथ उसकी अहमियत कम हो जाती है? और क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कभी कभी ही दिखाई देता है और उसकी अनुपस्थिति लोगों को उसकी याद दिलाती है, उसे और ज्यादा मूल्यवान बनाती है? हम हमेशा उसे पाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास नहीं है। यह मानव प्रकृति का एक मूलभूत पहलू है। आप इसका उपयोग अपनी ताकत के रूप में कर सकते हैं। कैसे करें इसका उपयोग? अपने आसपास थोड़ा रहस्य बनाएं। हर बात सबको न बताएं। अपनी जिंदगी के कुछ पहलू अपने तक रखें। इससे लोग आपके बारे में और सोचने पर मजबूर होंगे। यह आपको एक इंट्रीगिंग व्यक्तित्व देगा। रणनीतिक अनुपस्थिति यानी स्ट्रैटेजिक एब्सेंस का इस्तेमाल करें। कभी कभी गायब हो जाए। लोगों को आपकी वापसी का इंतजार कराएं। ये उन्हें आपकी अहमियत का एहसास कराएगा। ये उन्हें आप जैसा बनना चाहेगा। जैसे किसी सोशल गैदरिंग में आप सबसे पहले न पहुंचे और सबसे आखिरी में न जाए। एक समय सीमा के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और फिर गायब हो जाए। लोगों को दिखाए कि वे जिंदगी में क्या खो रहे हैं। ये उन्हें उस चीज की चाहत से दीवाना बना देगा जो उनके पास नहीं है लेकिन आपके पास है। ये उन्हें प्रेरित करेगा कि वे भी आपकी तरह बन सके या आपके पास जो है उसे पाने की कोशिश करें। लेकिन यह सब बहुत ही सूक्ष्म तरीके से करें ताकि यह दिखावा न लगे। जो आसानी से मिल जाए वो अक्सर सस्ता लगता है। असली मूल्य उस इच्छा में है जो पाने की चाहत से पैदा होती है और रहस्य उसकी लौ को और तेज करता है। 6. अदूरदर्शिता यानी शॉर्ट साइटेडनेस का नियम। हम इंसानों की एक अजीब आदत है। हम अक्सर तात्कालिक चीजों से प्रभावित होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इसे अदूरदर्शिता का नियम कहते हैं। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म बनाए रखना बहुत ज्यादा हो जाता है। वे हाल ही की प्रवृत्तियों यानी ट्रेंड्स, राय यानी ओपिनियन से आकर्षित होते हैं। वे हर उस चीज के पीछे भागते हैं जो लेटेस्ट है, जो ट्रेंडिंग है, बिना ये सोचे कि इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। ये लोग जो अपने नाक के आगे नहीं देख पाते हैं अक्सर अदूरदर्शिता वर्ग में आते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके लक्ष्य दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म हो, क्योंकि जो लोग छोटी अवधि के लाभों के पीछे भागते हैं वे अक्सर खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रीन हमें समझाते हैं कि ये आपके स्वभाव में है कि आप सबसे ज्यादा अपने वर्तमान में सुनी और देखी हुई चीजों से प्रभावित होते हैं। लेटेस्ट खबरों, आसपास के लोग के राय और कार्यों से जो सबसे ज्यादा नाटकीय होते हैं। हम अक्सर उस तात्कालिक ड्रामा में फंस जाते हैं जो हमें दीर्घकालिक विजन से भटका देता है।
लोगों को उनके नजरिए से परखना सीखें। ऐसे लोगों से बचें जो अपने कार्य के परिणाम न देख सके। वे आपको इस ऊर्जा से प्रभावित कर देंगे जो आपको भी अदूरदर्शी बना देगी। हमें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों से कभी नजर नहीं हटानी चाहिए। एक अच्छे नजरिए से आप में हर उद्देश्य यानी पर्पस तक पहुंचने का धैर्य यानी पेशेंस और स्पष्टता यानी क्लैरिटी होगी। यह आपको उन क्षणिक प्रलोभनों से बचाएगा जो आपकी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं। अदूरदर्शिता के 4 साइंस और उससे बाहर निकलने की रणनीतियां। 1. अनायास नतीजे यानी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। हर ग्रुप या टीम में कम से कम एक आदमी को किसी भी रणनीति के हर संभावित नतीजे यानी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को संभालने का इंचार्ज बनाएं। कोशिश करें किसी विवेकपूर्ण यानी प्रूडेंट दिमाग वाले इंसान को, ऐसे व्यक्ति को जो हर पहलू पर विचार कर सके और अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स को पहले से भाप सके। 2. सामरिक नरक यानी टैक्टिक हेल। आप खुद को बहुत से संघर्ष या लड़ाइयों में उलझा पाएंगे। आपने अपने दीर्घकालिक विजन को खो दिया है जिसके लिए आप असल में लड़ रहे हैं। उसकी जगह यह आपके अहंकार को बढ़ावा देने और खुद को सही साबित करने का सवाल बन गया है। इसका एक ही समाधान है कि इन लड़ाइयों से निकल जाना, खासकर कि अगर यह अक्सर होती है। अपने कार्य से जीते, ना कि अपने शब्दों से। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में फिर से सोचना शुरू करें। अपनी जिंदगी में वैल्यूज और प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटीज की एक सीढ़ी बनाएं। खुद को ये याद दिलाते हुए कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है। 3. टिकर टेप फीवर। जब हम किसी तरह की परेशानी या रुकावट का सामना करते हैं तो हमें चीजों को धीमा करने और कदम पीछे लेने की कोशिश करनी चाहिए। कदम बढ़ाने से पहले 1 या 2 दिन का इंतजार करें। और इन परेशानियों का सामना करते वक्त हमें यह साफ तौर पर पता होना चाहिए कि हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है और उन्हें कैसे पाना है। टिकर टेप फीवर का मतलब है तात्कालिक घटनाओं से इतना प्रभावित होना कि हम बड़ी तस्वीर भूल जाएं। 4. लॉस्ट इन ट्रिविया। आप अपने काम के मुश्किल होने से परेशान हो जाते हैं। आप सबसे ऊपर होना चाहते हैं ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से काबू कर सके, पर आप जानकारी में डूब रहे हैं। आपको मेंटल फिल्टरिंग सिस्टम की जरूरत है जो प्राथमिकताएं और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर आधारित हो। आखिर में आपको क्या पाना है ये पता होना आपकी बेकार में से जरूरत की चीजें निकालने में मदद करेगा। यह आपको फोकस बनाए रखने में मदद करेगा और इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचाएगा। दूरदर्शिता वह मशाल है जो भविष्य के अंधेरे को चीरती है। उसके बिना हम केवल तात्कालिक क्षणों के कैदी बन जाते हैं। 7. रक्षात्मकता यानी डिफेंसिवनेस का नियम। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की है जिसे आप कुछ नया सिखाना चाहते हैं या जिसकी राय बदलना चाहते हैं और वह तुरंत डिफेंसिव हो जाता है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यह कहने की जरूरत नहीं कि वक्त के साथ लोग डिफेंसिव हो गए हैं और जब कोई बदलाव की बात करता है तो वो भड़क जाते हैं। ये एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है। कोई भी ये सुनना पसंद नहीं करता कि वह गलत है या उसे बदलने की जरूरत है। अगर आप उनकी रुकावट को कम करना चाहते हैं तो आपको उन्हें उनके नजरिए को बदलने के लिए उकसाना होगा, बिना उनको नाराज किए। ये एक कला है। आपको क्रिएटिव बनना होगा। हमें यह महसूस करना होता है कि हम आजाद हैं और अपना काम खुद करते हैं। इसलिए जब लोग हमें बदलना चाहते हैं तो हम डिफेंसिव और रेजिस्टेंट हो जाते हैं। हम अपनी पहचान पर हमला महसूस करते हैं। तो लोगों को उनकी डिफेंसिव पोजीशन से हटाने के लिए आपको यह दिखाना होगा कि वे जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उन्हें महसूस कराएं कि ये उनका अपना विचार है, न कि आपका। इससे उनका अहंकार संतुष्ट होगा और वे बदलाव के लिए अधिक खुले होंगे। लोगों पर उनकी मान्यताओं के लिए कभी हमला न बोलें और उनकी समझदारी और अच्छाई के लिए उन्हें इनसिक्योर महसूस न कराएं। अगर आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि वह मूर्ख है तो वह कभी आपकी बात नहीं सुनेगा। इसके बजाय उनके विचारों को सम्मान दें, भले ही आप उनसे सहमत ना हों।
अपनी जिद्दी स्वभाव को काबू करना सीखें और अपने दिमाग को डिफेंसिव और क्लोज्ड पोजीशन से आजाद करना होगा ताकि आपकी रचनात्मक शक्ति जागृत हो सके। जब आप खुद डिफेंसिव नहीं होते तभी आप दूसरों को भी डिफेंसिव होने से रोक सकते हैं। सुरक्षा की दीवारें अक्सर हमें खुद ही कैद कर लेती हैं। उन्हें तोड़ने का रास्ता दूसरों के दरवाजे खटखटाने से पहले अपने भीतर के दरवाजे खोलना है। आत्मतोड़ फोड़ यानी सेल्फ सैबोटेज का नियम। क्या आपने कभी खुद को ऐसे जाल में फंसा हुआ महसूस किया है जिसे आपने खुद ही बुना था? रॉबर्ट ग्रीन इसे आत्मतोड़ फोड़ का नियम कहते हैं। जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही दिखाते हैं। अगर आप खुद को पूरी तरह नकारात्मकता और डर तक सीमित करके रखते हैं तो जिन भी लोगों के साथ आप कुछ भी शेयर करते हैं वे आपकी आदत को भांप लेंगे। ऐसा एटीट्यूड आपकी सफलता के मौकों को कम करेगा। ये बात सुनने में थोड़ी घिसी पिटी लग सकती है, पर एक सकारात्मक रवैया ही आपके और सफलता के बीच खड़ा है। आपने कितनी बार सुना होगा, अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। रॉबर्ट ग्रीन इसे माइंडसेट कहते हैं। एक सकारात्मक माइंडसेट को बढ़ाना ही आपको हर चीज में से श्रेष्ठ पाने में मदद कर सकता है और वहां भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जहां लोगों को ट्रैप दिखता है। यह सिर्फ अंधा आशावाद नहीं है बल्कि एक सचेत चुनाव है। हम सबका दुनिया को देखने, चीजों को समझने और आसपास के लोगों के कार्य को समझने का एक अलग नजरिया है। ये हमारा रवैया है और इसी की वजह से हमारी जिंदगी में हमारे साथ सब कुछ होता है। अगर हमारा रवैया डरने वाला है तो हम हर चीज में नकारात्मकता ही देखते हैं। हम खुद को चांस लेने से रोकते हैं। हम गलतियों के लिए दूसरे को जिम्मेदार बताते हैं और उनसे सीखते नहीं हैं। हम अपना करियर और रिश्ते खराब कर देते हैं अनजाने में ऐसे हालात बनाकर जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह है। हम डरते हैं कि हम असफल होंगे और फिर अनजाने में ऐसे काम करते हैं जो हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। हालांकि इंसान का स्वभाव लचीला है। अपने रवैये को थोड़ा और सकारात्मक, खुला और लोगों को झेलने वाला बनाकर हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच सकते हैं। हम नए अवसर बना सकते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये एक चॉइस है जो हम हर दिन करते हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने जैसा है। हमारी सबसे बड़ी बाधा अक्सर बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। अपने अंदर के भय को जीतना ही सफलता का सबसे पहला कदम है। 9. दमन यानी रिप्रेशन का नियम। रॉबर्ट ग्रीन हमें एक और कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। लोग वैसे नहीं हैं जैसा वो दिखाते हैं। हम सब अपने दिल के अंधेरे को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये मानव स्वभाव का एक अभिन्न अंग है। हम अपनी इच्छाओं, अपनी कुंठाओं और अपने डार्क इंपल्सेस को दबाते रहते हैं क्योंकि समाज हमें ऐसा करने के लिए सिखाता है। इसे दमन कहते हैं, लेकिन ये दबा हुआ अंधेरा कहीं गायब नहीं होता। ये हमारे अंदर ही सुलगता रहता है और अक्सर अनजाने में हमारे व्यवहार में झलकने लगता है। ग्रीन कहते हैं, कुल मिलाकर इग्नोरेंस को समझने से पहले किसी को भी पहले अपनी डार्क साइड को देख लेना चाहिए। जब तक हम अपनी डार्क साइड को स्वीकार नहीं करते तब तक हम दूसरों को भी पूरी तरह समझ नहीं सकते। अपनी इस कॉम्प्लिकेशन को समझ लेने से आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां आप एक ऑब्जर्वर बन सकते हैं। आप दूसरों के व्यवहार को अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं क्योंकि आपने अपने अंदर की गहराइयों को टटोल लिया है। इस कार्य का लोगों को आप तक लाने में बहुत बड़ा रोल है। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो आप और अधिक ऑथेंटिक लगते हैं और लोग आपसे जुड़ने में सहज महसूस करते हैं। ये डार्क साइड आपके बर्ताव में झलकती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। रॉबर्ट ग्रीन हमें परछाई के इशारों को समझना सिखाते हैं इससे पहले कि वे जहरीले बन जाएं। जब हम अपने रिप्रेस्ड इमोशंस को पहचानते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं बजाय इसके कि वे हमें नियंत्रित करें। अपनी डार्क साइड को अपनी पर्सनालिटी में मिलाकर आप पूरे इंसान बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नकारात्मक इच्छाओं पर कार्य करें, बल्कि उन्हें पहचानें, समझें और उन्हें एक रचनात्मक ऊर्जा में बदलें। यह आपको अधिक संतुलित,
अधिक एम्पैथेटिक और अधिक शक्तिशाली बनाता है। हमारा सबसे बड़ा डर अक्सर हमारे अपने भीतर की परछाइयों में छिपा होता है। उन्हें गले लगाकर ही हम पूर्णता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। 10. ईर्ष्या यानी एनवी का नियम। आज का समाज पोजीशन, स्टेटस और अचीवमेंट के लिए संघर्ष करने को बढ़ावा देता है। हर कोई बेहतर बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन हमें एक चेतावनी देते हैं। हालांकि ये जिद्दीपन को बढ़ाता है, जो जलन का कारण बन सकता है। जब हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो ईर्ष्या जन्म लेती है। कुछ लोग सिर्फ दूसरे की सफलता की नकल करने की उम्मीद करते हैं, पर सब नहीं। कई बार ये ईर्ष्या हमें अंदर से जला देती है। खुद की दूसरों से तुलना सिर्फ आपकी ही वैल्यू को कम करती है और समाज में आपकी पोजीशन को खतरे में डालती है। याद रहे, कार्य शब्दों से ज्यादा तेज बोलते हैं। हम इंसान दूसरे से खुद की तुलना जरूर करते हैं, ये स्वाभाविक है। हम लगातार लोगों के स्टेटस को नापते हैं, जितनी इज्जत और ध्यान उनको मिलता है, और ये नोटिस करते हैं कि हमारे पास जो है और जो उनके पास है उसमें क्या फर्क है। हम में से कुछ के लिए ये अपने काम के जरिए बेहतर बनने का इशारा होता है, वे इससे प्रेरणा लेते हैं, लेकिन बाकियों के लिए ये गहरी जलन का कारण बन सकता है और ये भावनाएं बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ये हमें कड़वा, नकारात्मक और असफल बना सकती है। ईर्ष्या हमें किसी की सफलता पर खुशी महसूस करने से रोकती है और हमें दूसरों की असफलता में खुशी ढूंढने पर मजबूर करती है। रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि खुद से ध्यान हटाकर जलन को खत्म करना सीखें, अपनी वर्थ को बढ़ाएं, न कि तुलना करें। अपनी ऊर्जा दूसरों से बेहतर बनने में नहीं, बल्कि अपने सर्वश्रेष्ठ वर्जन बनने में लगाएं। अपने यूनिक टैलेंट्स और क्षमताओं पर फोकस करें। अपनी यात्रा पर फोकस करें, न कि दूसरों की यात्रा पर। दूसरों की सफलता को देखकर जलना अपनी ही रोशनी को बुझाना है। अपनी लौ को तेज करो और अपनी चमक खुद बिखेरो। 11. भव्यता यानी ग्रैंडियोसिटी का नियम। हम सब में महान बनने की इच्छा होती है। रॉबर्ट ग्रीन इसे भव्यता का नियम कहते हैं। हर तरह से इंसानों में बहुत सी चीजों के बारे में सोचने की आदत होती है। इसमें हमारी सफलता का लालच भी आता है, जो ऊंचे सामाजिक स्टेटस से जुड़ा हुआ है। अक्सर ये ख्याल बहुत बड़ा आकार ले लेते हैं, जो असली सच्चाई से बहुत दूर होता है। हम बेहतर बनने की कोशिश में असलियत खो देते हैं, जिसकी वजह से हम बिना तर्क के फैसले लेते हैं और सिर्फ कल्पना तक सीमित रहते हैं। ये ग्रैंडियोसिटी हमें जमीन से ऊपर उठा देती है और हम एक ऐसे बुलबुले में जीने लगते हैं जो कभी भी फूट सकता है। सफलता के लिए आपका रवैया, आपका योगदान और दूसरे लोगों की जिंदगी में आप जो वैल्यू लाते हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। ग्रीन हमें चेतावनी देते हैं कि अक्सर हमारी छोटी सी सफलता हमारी बड़े होने की सोच को खतरनाक लेवल तक बढ़ा देती है। जब हमें थोड़ी सी सफलता मिलती है तो हम सोचने लगते हैं कि हम अजेय हैं। हम किस्मत की भूमिका और दूसरे लोगों का योगदान भूल जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि सब कुछ हमने खुद किया है और किसी और का कोई हाथ नहीं था। सच्चाई से दूर होकर हम बिना तर्क के फैसले करते हैं, इसलिए हमारी सफलता अक्सर बनी नहीं रहती है। ये क्षणिक होती है। हमें खुद में से ये दूसरों से बड़े होने की सोच को कम करना होगा और हमारी सीमाओं के अंदर की असलियत को बनाए रखना होगा। महान होने की भावनाओं को अपने काम, उपलब्धियों और समाज के योगदान से जोड़कर रखें। अपनी ह्यूमिलिटी को बनाए रखें। अपनी अचीवमेंट्स को अपने कैरेक्टर से जोड़े, न कि सिर्फ अपने अहंकार से। सफलता एक मादक पेय है, उसे धीमी गति से पिए और कभी भी ये न भूले कि आपका बर्तन मिट्टी का ही बना है। 12. लिंग कठोरता यानी जेंडर रिजिडिटी का नियम। समाज ने हमेशा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग भूमिकाएं तय की हैं। रॉबर्ट ग्रीन इसे लिंग कठोरता का नियम कहते हैं। सच में औरत और आदमियों को जादुई छड़ी घुमाकर काबू करने जितना आसान नहीं है। ये एक गलत धारणा है कि पुरुषों और महिलाओं को सिर्फ उनके जैविक लिंग के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है।
आपको खुद पर काम करना होगा और ये समझना होगा कि ये रूढ़िवादिता आपकी सोच पर कैसा असर डालती है और आपको दिन प्रतिदिन की मतभेद में मजबूत और अनुमानित बनाती है। जब हम इन जेंडर रोल्स में बंध जाते हैं तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। ग्रीन कहते हैं कि हम सब में औरत और आदमियों की खासियतें होती हैं, कुछ जेनेटिक होती हैं और कुछ दूसरे जेंडर के माता पिता से आती है। एक पुरुष में स्त्रीत्व के गुण हो सकते हैं और एक महिला में पुरुषत्व के। ये हमारी पूर्णता का हिस्सा है, पर समाज में एक पहचान पाने के लिए हम इन खासियतों को बदलते रहते हैं। औरत और आदमी की भूमिका को पहचान कर जो हमसे उम्मीद की जाती है और हम इसकी कीमत चुकाते हैं, हम अपने चरित्र को खो देते हैं। हम वह नहीं बन पाते जो हम असल में हैं। आपको इन खोई हुई खासियतों का पता होना चाहिए और उनसे फिर से जुड़ना चाहिए ताकि रचनात्मक शक्तियां बन सके। अपनी आंतरिक स्त्री और पुरुष ऊर्जा को पहचानें और उन्हें संतुलित करें। आसान शब्दों में, जेंडर रोल प्ले करने के लालच से बचकर आप सफलता तक जल्दी पहुंच सकते हैं। जब आप अपने ऑथेंटिक वर्जन में आते हैं तो आप और अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं। यह आपको समाज के बंधनों से मुक्त करता है और आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने की अनुमति देता है। हम सिर्फ पुरुष या स्त्री नहीं, हम मानवीय ऊर्जा का संगम है। जब हम दोनों को गले लगाते हैं तभी हम अपनी पूरी चमक बिखेर पाते हैं। 13. लक्ष्यहीनता यानी एमलेसनेस का नियम। क्या कभी आपको अपनी जिंदगी में एक खालीपन, एक दिशाहीनता का एहसास हुआ है? रॉबर्ट ग्रीन इसे लक्ष्यहीनता का नियम कहते हैं। इस डिजिटल एज में कभी कभी लोगों को अस्थायी निराशाओं और असफलताओं से निपटने के लिए खुद से आगे बढ़ना पड़ता है। लगातार हार मिलना दिशा भटक जाने का ही कारण नहीं होता है, पर ज्यादातर यही होता है। जब हमारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो छोटी मोटी निराशाएं भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। शॉर्ट टर्म मानसिकता से हम डर का सामना करते हैं जो दीर्घकालिक में हमें परेशान कर सकता है। इसलिए बिना लक्ष्य का खेल बहुत खतरनाक हो सकता है। भविष्य का नजरिया और उसकी कल्पना इस बिना मकसद के सेंस से लड़ने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। हम इंसानों को अपने कॉन्शियस फैसले पर निर्भर रहना पड़ता है। जब जिंदगी में करियर पाथ और अपनी असफलताओं को संभालने की बात आती है तो हम जो भी श्रेष्ठ कर सकते हैं वो करते हैं, पर हमारे दिमाग में हम दिशा की कमी होने का एहसास महसूस कर सकते हैं। ये एक अंदरूनी खालीपन है जो हमें बेचैन कर देता है। इससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि सेंस ऑफ पर्पस को बढ़ाना और इस जानकारी को दिशा देने के लिए इस्तेमाल करना। जब आप जानते हैं कि आपका पर्पस क्या है तो हर छोटी मोटी बाधा एक सीख बन जाती है। ग्रीन कहते हैं, यहां तक कि हमारी डाउट और असफलताओं का भी एक पर्पस होता है, हमें मजबूत करना। हर ठोकर हमें कुछ सिखाती है, हर असफलता हमें और अधिक दृढ़ बनाती है। इस ऊर्जा और दिशा के साथ हमारे कार्य को कमाल की ताकत मिलती है। अपने जीवन का एक मिशन स्टेटमेंट बनाएं, अपने वैल्यूज को पहचानें, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जब आपके पास एक स्पष्ट दिशा होगी तो आप कभी भी एमलेस महसूस नहीं करेंगे। दिशाहीन नाव भी चलती तो है, पर कहां पहुंचेगी ये कोई नहीं जानता। अपने लंगर उठाओ और अपना मार्ग खुद चुनो। 14. अनुरूपता यानी कन्फॉर्मिटी का नियम। हम सब में दूसरों जैसा बनने की एक गहरी इच्छा होती है। रॉबर्ट ग्रीन इसे अनुरूपता का नियम कहते हैं। लोग खुद का कॉन्फिडेंट और सेल्फ सफिशिएंट होने का प्रभाव देना चाहते हैं। बुराई के डर से भीड़ की नकल करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरों जैसे दिखेंगे या काम करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, स्वीकार किए जाएंगे। इस ग्रुप मानसिकता से हम जितना दूर हटना चाहते हैं उतना ही हमारी जिंदगी में वापसी का कोई पॉइंट नहीं बचता। ऐसा करने में हम अपनी यूनिकनेस खो देते हैं और बुरा महसूस करते हैं। जब हम अपनी पहचान खो देते हैं तो हम अंदर से खोखले हो जाते हैं। हमारे चरित्र की एक साइड होती है जिससे हम अनजान होते हैं, वो इंसान जो हम लोगों के ग्रुप्स के बीच बन जाते हैं। इस ग्रुप सेटिंग में हम अनजाने में लोग जो भी करते हैं
या कहते हैं उसकी नकल करने लगते हैं। हम अलग सोचते और अलग भावनाओं को महसूस करते हैं। हम ज्यादा जोखिम लेते हैं क्योंकि सभी ऐसा कर रहे हैं। हमारी सोशल पर्सनालिटी हम जो हैं उसे डोमिनेट करती है। दूसरों को इतना सुनने से हम धीरे धीरे अपने अलगपन और खुद के बारे में सोचने की शक्ति को खोने लगते हैं। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हैं। इसका हल है कि सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं, अपनी आंतरिक आवाज को सुने। इस समाज के साथ हम बेहतरीन सोशल एक्टर्स बन सकते हैं जो दूसरों के साथ फिट और कॉर्पोरेट कर सकता है, साथ ही अपनी आजादी और तर्क को बनाए रख सकता है। ये एक संतुलन है। आप भीड़ में रहते हुए भी अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं। भीड़ में खो जाना आसान है, पर अपनी धुन पर नाचना ही असली आजादी है। अपनी आवाज ढूंढो और उसे गूंजने दो। 15 चंचलता यानी फिकलनेस का नियम। नेतृत्व एक आसान काम नहीं है। रॉबर्ट ग्रीन इसे चंचलता का नियम कहते हैं। जब आप एक नेता की भूमिका निभाते हैं तो कठोर इलाज के लिए खुद को तैयार रखें। हर एक गलती जो आप करेंगे वो दूसरे किसी के लिए एक मौका होगा आगे बढ़कर आपका ताज छीन लेने का। इसका हल यह है कि अपनी जमीन से जुड़े रहें और इन हमलों का सामना करें। इस प्रक्रिया में आपके अधिकार पर सवाल किए जाएंगे और आपका स्टेटस पूछताछ का विषय बन जाएगा। इस बड़ी ताकत को संभालने वाले को लोगों की मदद करनी चाहिए, खुद को एक सही नेता दिखाने के लिए। अनुभवी नेता इस कला का अभ्यास करते हैं क्योंकि वो इसके साइड इफेक्ट्स जानते हैं। हालांकि नेतृत्व का स्टाइल वक्त के साथ बदल गया है। एक चीज वही है, सत्ता में रहने वालों के लिए लोग हमेशा एम्बिशियस रहते हैं। वे नेतृत्व करना चाहते हैं पर आजाद भी महसूस करना चाहते हैं। बिना बलिदान दिए वे सुरक्षित रहना और सफलता का मजा लेना चाहते हैं। ये एक अंतर्निहित विरोधाभास है। जब आप एक ग्रुप के नेता होते हैं तो लोग आपको लगातार उस पल उकसाते हैं जब आप कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। ये न सोचें कि उनकी वफादारी पाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, क्योंकि इसका मतलब है उनके बराबर या उनका दोस्त होना। लोग आपकी क्षमता पर शक करेंगे। अपने इरादों के लिए रहस्यमय बने और छुपी हुई निंदा से जवाब दें। अगर आपको नेतृत्व करना है तो इस कला की महारत हासिल करें। एक बार अपने लोगों का भरोसा पा लिए तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो। ताज की चमक के साथ कांटों का ताज भी आता है। सच्चा नेता वही है जो दोनों को गरिमा के साथ धारण करे। 16 आक्रामकता यानी अग्रेशन का नियम। दुनिया को आपकी ऊर्जा की जरूरत है। रॉबर्ट ग्रीन हमें आक्रामकता के नियम से परिचित कराते हैं। लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको बेहतर बनाने की। वे अलग अलग लोगों को आगे बढ़ाने और उनके बड़े होने का दावा करके अपनी लालसाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ग्रुप के साथ डील करने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। अगर आप इन आक्रामक मूव्स के ऑब्जर्वर बने रहे तो आप तब भी खड़े रह पाएंगे जब चीजें आपके हाथ से निकलने लगती है। आक्रामक ऊर्जा बुरी नहीं है अगर आप इसे काबू कर सकते हैं तो टेम्पररी असफलताओं के बावजूद ये आपको बांधे और दृढ़ निश्चय रखती है। आपके आसपास के लोग ऊपर से बहुत ही सभ्य और सुशील लगते हैं, पर इस नकाब के नीचे वे फ्रस्ट्रेशंस का सामना कर रहे हैं। आपको लोगों की असंतुष्ट एग्रेसिव इच्छाओं को देखना चाहिए। वे आपको भावनात्मक, आक्रामक और सोचने न देने पर निर्भर करते हैं। उनको ये ताकत न दें। अपनी शांति बनाए रखें। जब बात आपके आक्रामक ऊर्जा की आए तो आप इसे काबू करना और प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना सीखें। खुद के लिए खड़ा होना, परेशानियों पर हमला बोलना और बड़ी एम्बिशंस को पहचानना, यह आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। आग अच्छी सेवक है पर बुरी मालिक। अपनी ऊर्जा को जलाओ पर राख मत होने दो। 17 जनरेशनल मायोपिया का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से इतनी अलग क्यों होती है? रॉबर्ट ग्रीन इसे जनरेशनल मायोपिया का नियम कहते हैं। जेनरेशन गैप कोई झूठ नहीं है, क्योंकि हर नई पीढ़ी अपनी अलग वैल्यूज और एजेंडा बनाती है। वे अपने सदस्यों का बर्ताव बनाती है
और उसे दुनिया पर एक ताकतवर प्रभाव डालने के लिए लगाती है। दिक्कत यह है कि फिर से हम इसे अपनी सहजता की कीमत पर कर रहे हैं। हम रचनात्मक के मामले में खुद को रोक रहे हैं। बिना इन अवधारणाओं पर शक किए हम ग्रुप थिंक में फंस जाते हैं और अपनी खुद की पहचान खो देते हैं। आप जिस पीढ़ी में पैदा हुए हैं वो आपकी कल्पना से ज्यादा बताती है कि आप क्या है। आपकी पीढ़ी खुद को पिछली पीढ़ी से अलग करना चाहती है और दुनिया के लिए एक नई धुन बनना चाहती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपका काम है ये समझने कि आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आप वो बन सकते हैं जो वो नए ट्रेंड्स सेट करेगा जिसकी आपकी पीढ़ी को भूख है। आप अपनी पीढ़ी के नेता बन सकते हैं, उन्हें एक नई दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन अपनी विशिष्टता को बनाए रखते हुए। हर पीढ़ी एक नया सूरज है जो अपनी ही रोशनी बिखेरता है, पर सबसे तेजस्वी वही है जो अतीत के अनुभवों से सीखकर भविष्य को रोशन करे। 18 डेथ डेनायल का नियम। यह अंतिम नियम सबसे गहरा है। रॉबर्ट ग्रीन इसे डेथ डेनायल का नियम कहते हैं। मौत हम सब पर हंसती है और ये सच है। ये एक अटल सत्य है जिसे हम अक्सर अनदेखा करते हैं, जिससे भागते हैं। इसके होने की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का पता होना सच में एक दमदार टूल है जिसे आप पा सकते हैं। यह आपका एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाने में मदद करता है, जिससे आपके डेली के कामों को फ्यूल मिलता है। अपने दिमाग को इसी तरीके से सोचने के लिए ट्रेन करना भी परिणाम जल्दी पाने का एक बेहतरीन तरीका है। हम में से ज्यादातर लोग मौत के ख्याल को अनदेखा करके जिंदगी जीते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास अनंत समय है, बल्कि इसका ख्याल हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। जिंदगी की कमी का एहसास हमें हमारी सेंस ऑफ पर्पस से भर देता है और लक्ष्यों की अर्जेंसी का एहसास कराता है। इससे हमें सेंस ऑफ प्रोपोर्शन भी मिलती है कि इस छोटी जिंदगी में क्या असल में मायने रखता है। क्या छोटे मोटे झगड़े या तुच्छ चीजें सच में इतनी महत्वपूर्ण हैं? जब हम अपनी मृत्यु दर को स्वीकार करते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं। बहुत से लोग लगातार खुद को दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम सबको एक जैसा समझकर देखना चाहिए। कैसे ये हम सबको बराबर करके जोड़ती है। मृत्यु हमें ये एहसास दिलाती है कि अंत में हम सब एक समान हैं और ये समानता हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। मृत्यु एक कठोर शिक्षक है, पर उसका पाठ अमूल्य है। वो हमें सिखाती है कि जीवन क्षणिक है और हर सांस एक उपहार है जिसे पूर्णता से जीना चाहिए। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसने मुझे अंदर तक बदल दिया है। इस किताब ने मुझे सिखाया कि दुनिया को समझने के लिए सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। इसने मुझे सिखाया कि लोग क्यों रिएक्ट करते हैं, क्यों वे मास्क पहनते हैं और कैसे हम उनकी छिपी हुई गहराइयों को पढ़ सकते हैं। इस किताब से प्रमुख सीखें। छोटी सोच से लड़े। जब कोई चीज गहराई तक आपके दिल में बसी हो तो अपनी माइंडसेट शिफ्ट करना आसान नहीं होता है, लेकिन हमें लगातार अपनी सोच को चुनौती देनी होगी और दीर्घकालिक विजन पर फोकस करना होगा। दूसरों का सम्मान करें। जो लोगों ने आपको सिखाया है उसके बावजूद धक्का देने और प्रभावित करने वालों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। आपको अपनी राय रखने से पहले दूसरे की राय की इज्जत करनी चाहिए। ऐसा न दिखाए कि आप सब जानते हैं। विनम्रता ही ज्ञान का पहला द्वार है। अपनी दिशा पहचाने। हालांकि हम खुद को बेकार की टिप्स मानने से रोकते हैं, पर यह पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। आप अपनी बेरिंग को जाने बिना अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? ये एक सीधी सी प्रक्रिया है जो आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ने और अनुमानित खतरों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित दी लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर मानव व्यवहार का एक एक्सप्लोरेशन है जो हमारे कार्यों और इंटरैक्शंस को आकार देने वाली छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करता है। ग्रीन मानव प्रकृति की कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करने के लिए ऐतिहासिक उदाहरणों, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सलाह को जोड़ते हैं। सोशल डायनामिक्स, पावर स्ट्रगल्स और मानव मनोविज्ञान की पेचीदगियों का उनका सावधानी पूर्वक विश्लेषण रिश्तों को नेविगेट करने, प्रेरणाओं को समझने और आत्म जागरूकता को बढ़ाने के बारे में मूल्यवान सबक प्रदान करता है।
समृद्ध कहानी और थॉट प्रोवोकिंग एनेक्डोट्स के साथ ग्रीन मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले लॉज में महारत हासिल करने के लिए एक कंपेलिंग केस प्रस्तुत करते हैं। ये किताब स्वयं को और दूसरों को समझने के लिए एक ज्ञानवर्धक मार्गदर्शिका है और ये रीडर्स को गहरे संबंध बनाने और व्यक्तिगत ग्रोथ प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाती है। मेरी जिंदगी में इसने एक नई रोशनी लाई है। इसने मुझे सिखाया कि मैं अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपनी तर्कहीनता को कैसे पहचानूं और उन्हें अपनी शक्ति में बदलूं। इसने मुझे सिखाया कि कैसे दूसरों के नकाब के पीछे की सच्चाई को पढूं और कैसे उनके साथ ऐसे संबंध बनाऊं जो गहरे और सार्थक हो। ये किताब आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि यह आपको एक शक्ति देती है। यह आपको अपनी नियति का स्वामी बनाती है। यह आपको दूसरों के खेल को समझने और अपनी जिंदगी को एक ऐसे मास्टरपीस में बदलने की शक्ति देती है जिसे आप हमेशा से बनाना चाहते थे। तो अपनी आंखों पर पड़े पर्दे को हटाओ, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानो और इस ज्ञान के साथ मजबूती से आगे बढ़ो। अपनी जिंदगी को बदलो और दूसरों की जिंदगी को भी बदलने में मदद करो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो रीडोलॉजी हिंदी को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।